नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले आप अपना ढोंग बंद कीजिए, लोगों को ये जताना बंद कीजिए कि लोग आपको गाली देते, मेरा भाई गोली खाने को भी तैयार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मदरसों में मन की बात को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मन की बात नहीं जनता की बात सुनिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मैसूर दौरे पर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक, फेंका गया मोबाइल फेंकने वाला निकला बीजेपी का ही नेता। आप समझिए बीजेपी के लोग ही मोदी जी से परेशान आ गए, मोबाइल फेंक रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर्वे में फिर भारतीय जनता पार्टी के उड़े पर खच्चे, सी वोटर सर्वे ने कर्नाटक में बना दी फिर से कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, आपको बता दें जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब में कांग्रेस की ही जीत हो रही है कर्नाटक में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ब्रिजभूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी ने मचाया हंगामा, बोले बीजेपी के ऊपर ब्रिजभूषण का एक तरीके से डर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली वाले यहां छापे मार रहा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली में छापे मार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं डबल इंजन की सरकार टकरा रही हो आपस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे खिलाड़ियों का बड़ा आरोप, बोले हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, मीडिया भी हमारी न्यूज नहीं चला रही। बताएंगे दोस्तों मन की बात का हंगामा और जो बेचारे जितने भी पहलवान हैं उनकी बातों को दबाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा फैलाने के बाद बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का हंगामा, बोले नीतीश ने गलत इंसान को किया गिरफ्तार। बताएंगे दोस्तों कैसे बीजेपी वाले अपने नेता को बचाने के लिए बिलबिला रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महिलाओं का सम्मान नहीं करती बीजेपी, अपमान करती है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मन की बात नहीं जनता की बात करिए। आपको बताते चले दोस्तों हर जगह कल हमने देखा कि कैसे गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की मन की बात का ढिंढोरा पीट रही थी। उधर हमारे देश के युवा नौजवान, आप समझिए महिला खिलाड़ियां परेशान हो रही हैं 4 दिन से, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भैया ऐसा प्रधानमंत्री किसी को ना मिले। पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री की मन की बात का सिर्फ वो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं दोस्तों जो लोग आप समझिए मोदी भक्ति में लीन है, जिन लोगों को इनकम टैक्स के छापों से डर लगता है वो एक्टर इसमें शामिल हुए, और जो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज से डरते कि लोग उन्हें ट्रोल करेंगे इसलिए पहुंच जाते मन की बात में। यही कारण रहा जो कल पूरी गोदी मीडिया मन की बात करती रही, और मन की बात का प्रसारण जो है दोस्तों वो बकायदा मदरसों में भी हो रहा है, जिसको लेकर ओवैसी भड़क गए। ओवैसी का कहना है कि मदरसों में मन की बात का प्रसारण, उनका कहना है कि फिलहाल मन की बात करते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री काम की बात नहीं करते, जनता के काम की बात करिए। आज महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी ने कहा कि क्या महंगाई गरीबी बेरोजगारी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? 2014 में मनमोहन सिंह साहब पर दोस्तों सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री आज महंगाई तक का जिक्र तक नहीं करते हैं। आज इनके हिसाब से विकास हो रहा है। जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर 400 रुपए की सिर्फ गैस की टंकी थी, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम थे, और जितने भी अनाज वगैरह था उसके दाम भी बहुत कम थे, लेकिन तब बीजेपी को लगता था कि मनमोहन महंगाई बढ़ा रहा है। लेकिन आज जब खुद ने 10 गुना महंगाई कर दी है दोस्तों, तो इनके हिसाब से देश का विकास हो रहा है। आपने तो सुना ही होगा बीजेपी के नेता कहते हैं क्या हुआ महंगा मिल रहा है तो मोदी जी जो है देश का विकास ही तो कर रहे हैं। वाह भैया, मतलब मनमोहन सिंह साहब देश का विकास नहीं कर रहे थे, उनके टाइम पे इतनी कम महंगाई होने के बावजूद भी गला फाड़ती थी बीजेपी के नेता, और खास करके स्मृति ईरानी जो 400 रुपए की टंकी के ऊपर बैठकर हंगामे मचाया करती थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आप जनता को बरगलाना बंद कीजिए।
जनता का दुखड़ा सुनने आते हैं या फिर अपना दुखड़ा सुनाने आते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री की आदत है हर जगह जाकर अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, हर जगह बस एक ही डायलॉग मारना। अब तो जनता भी समझ चुकी है कि ये पीएम जो है वो बहुत बड़ा नाटकबाज है। आप समझिए प्रधानमंत्री काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और उनकी एक्टिंग के सब लोग कायल हो गए। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहते हैं ये कांग्रेस वाले मुझे गालियां बकते रहते हैं, कांग्रेस वाले मुझे गालियां बकते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मुझे 99 बार इन्होंने गालियां दी होंगी इन कांग्रेस वालों ने। आप समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री का ये दावा फेल हो चुका है। हर जगह जाकर एक जैसी एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस वाले मुझे गालियां बक रहा है। यही नहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी एक ही चीज को बार बार दोहराने के आदी हैं। बार बार कहते हैं कांग्रेस देश का पैसा लूट रही थी। अरे भैया कांग्रेस को गए हुए 10 साल हो चुके हैं सत्ता से और आपने देश में इतना करप्शन फैला दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल का कहना कि ये देश की सबसे करप्ट सरकार है, सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। आपको सत्यपाल मलिक ने कई बार शिकायत की, गोवा की राज्यपाल जब वो रहे जब वहां की शिकायत की, जब वो मेघालय के रहे वहां की, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्योंकि भ्रष्टाचार से प्यार है। जो नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते थे कि मुझे भ्रष्टाचार से नफरत है, वो भ्रष्टाचार को गले लगा कर बैठे। 10 साल की आप समझिए दोस्तों 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन अभी भी कांग्रेस का नाम लेकर रोते रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दाव दोस्तों फेल हो चुका है। मुझे तो लगता है केजरीवाल से उधार लिया ये ज्ञान पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि केजरीवाल भी सेम काम करते हैं। कांग्रेस वाले आते हैं मुझे गाली दे के चले जाते हैं, बीजेपी वाले आते हैं मुझे गाली दे के चले जाते हैं। ये तो केजरीवाल करते थे ऐसा। अब नरेंद्र मोदी ने भी यही ट्रिक पकड़ी है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं कांग्रेस की बस एक चीज कहते हैं कांग्रेस वाले मुझे गालियां बकते हैं। बताइए आप जनता इस उम्मीद में थी कि आप उनका दुखड़ा सुनोगे, आप तो अपना ही दुखड़ा सुनाने लगते हो, वो भी झूठा कि मुझे गालियां पड़ रही हैं। अरे भैया किसने गाली दी एक आध तो सुना दो, किसने गाली दी है? किसी ने आपको गाली नहीं दी। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, भले ही आप कैसे हो लेकिन जनता आपकी रिस्पेक्ट करती है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जहां रिस्पेक्ट करना बनता है। हाँ अगर आप शायद पीएम के पद पे नहीं होते तो हम इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन गाली तो तब भी नहीं देते क्योंकि ये संस्कार नहीं है दोस्तों हमारे देश के कि हम किसी बुजुर्ग को गाली दें या फिर उनके साथ बदतमीजी करें। ये हमारा देश के वो नहीं है संस्कार, न शायद कभी हो सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सर्वे में दोस्तों बीजेपी के साथ फिर हो गया खेल। सी वोटर सर्वे ने भी बना दी कांग्रेस की सरकार, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों सी वोटर का सर्वे भी निकल कर सामने आ गया। इससे पहले आपको बताते चले 2 और सर्वे हुए थे, उसमें भी कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बन रही थी। और अब सी वोटर सर्वे ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों उड़ा डाला है। क्यों उड़ा डाला है इसका मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों सब जान चुके हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस की बनी हुई सरकार को हथियाया था और कर्नाटक के लोग 5 साल से उसको झेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इतना करप्शन फैलाया सबसे पहले येदियुरप्पा के सीडी कांड ने, और उसके बाद ईश्वरप्पा के वो 40% कमीशन वाले ने, और उसके बाद बॉम्बे के भ्रष्टाचार ने। ये तीनों नाम ऐसे हैं जिसने दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी का तख्ता ही पलट कर रख दिया, इतना भ्रष्टाचार फैलाया। अब आपको बताते चले सी वोटर सर्वे का रिजल्ट आने के बाद तहलका मच गया है। बीजेपी को दोस्तों 74 में से 86 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिल रही हैं, जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं सेंट्रल कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी को 12 में से 6 मिल रही हैं सीटें, कांग्रेस को 19 में से 23 सीटें मिल रही हैं और जेडीएस को दोस्तों 0 से जो है यहाँ पर 1 मिल सकती है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के परखच्चे उड़ गए हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार वापसी होने जा रही है और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि कर्नाटक के इस सर्वे ने बीजेपी को होश उड़ा दी है। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि वहां पर कर्नाटक में बीजेपी कुछ भी कर ले कांग्रेस की ही सरकार आएगी। इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि कर्नाटक वो राज्य है जहां से इंदिरा जी ने वापसी की थी। कर्नाटक वो राज्य है दोस्तों जहां पर बीजेपी को पटखनी देगी फिर से एक बार कांग्रेस। लेकिन बीजेपी जो दोस्तों विधायक खरीदती है अब की बार उसका ये दाव भी फेल हो जाएगा। आपको बताते चले अब की बार काफी लंबे नंबरों से जीतेगी कांग्रेस। यही नहीं दोस्तों बीजेपी को अब
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अब की बार कांग्रेस ने देख लिया कि बीजेपी करती क्या है। अब की बार कांग्रेस एक्टिव है। आपने देखा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस एक्टिव है, उसे पता है बीजेपी क्या करती है। जानबूझकर सरकारें गिराना, सरकार बनने के बाद सरकार गिरा दी जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आपको समझ में नहीं आता कि देश में क्या चल रहा है। देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और देश की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, लेकिन आपके लिए ये कोई मुद्दे नहीं है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आप जनता के किसी सवाल का जवाब देंगे। प्रियंका ने कहा इधर उधर की बातें करते हैं आप आकर, लेकिन जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। आज महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, क्यों युवा जो है बेरोजगारी में जी रहा है, यही नहीं क्यों हमारे देश की बेटियां सड़कों पर बैठी। आप बीजेपी के एक नेता को बचाने के लिए तमाम लड़कियों की जिंदगी और इज्जत को खतरे पर लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बृजभूषण के खिलाफ देश में रोष है और पीएम मोदी इससे बचने का काम कर रहे हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी भाग रहा है। आपको बता दें खिलाड़ियों ने साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में धरने से हटने वाले नहीं है। खिलाड़ियों का कहना है कि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है, मीडिया सिर्फ उतना ही चला रही जितना सरकार उसे चलाने को कह रही है। यही नहीं दोस्तों, मीडिया की जो असलियत है वो तो आप और हम पहले देख ही चुके हैं कि मीडिया क्या करती है। मीडिया सिर्फ वही करती है दोस्तों जो प्रधानमंत्री करने को बोलते हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के कहने पर न्यूज़ें चलती हैं, बीजेपी के कहने पर जो सरकार चाहती है वो काम होता है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है दोस्तों, आज हमारे देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। एक ऐसी सरकार चाहिए जो न सिर्फ देश को अच्छे से चलाए बल्कि लोगों की जो आज़ादी है दोस्तों, व्यक्तिगत आज़ादी, उसको ना छीना जाए। जाहिर सी बात है आज सोशल मीडिया पर कुछ बोल दो बीजेपी को बुरा लग जाता है। भैया अगर आपको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है तो अपने कान बंद कर लो, लेकिन जनता तो सच्चाई बोलेगी जो हो रहा है और जो आगे हो सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगी मिर्ची, बीजेपी का नेता हुआ हिंसा में गिरफ्तार तो बीजेपी उसे छुड़ाने में लगी। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा फैल गई थी। बिहार के इन दो जगहों पर, सासाराम और बिहार शरीफ में जो हिंसा फैली गई दोस्तों, उसमें मुसलमानों की दुकानें जला दी गई, उनकी दुकानों से सामान निकालकर तोड़फोड़ दिया गया। यही नहीं, मुस्लिमों की मस्जिद पर भी हमला किया गया और मस्जिद के अंदर काफी कुछ तोड़फोड़ की गई। जिसके बाद नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, जो भी इस हिंसा में शामिल है हम उसको गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि हम वो लोग नहीं है जो गिरफ्तार करके छोड़ दे या जो है छोड़कर गिरफ्तार करें। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जिसने गलत किया उसको पकड़ा जाएगा और जो भी इस हिंसा में शामिल होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल बीजेपी का जो नेता है वो इसमें दोषी पाया गया है। उसने ही दोस्तों हिंसा फैलवाई सासाराम में। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिंदू मुसलमान करने के लिए बीजेपी अपने पुराने बागी नेताओं और अपने जो नेता हैं उनको काम पे लगा देती है, जो पूर्व नेता और उनसे दंगे फैलवाती है। यही कारण है जो नीतीश कुमार ने धर दबोचा है दोस्तों उस व्यक्ति को। अब आपको बता दें बीजेपी कह रही है बहुत गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब आप समझिए दोस्तों, सासाराम बिहार शरीफ में हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति जो कि बीजेपी का पूर्व विधायक है दोस्तों, जिसका नाम जवाहर है, उसकी गिरफ्तारी को बीजेपी गलत बता रही है। इनके हिसाब से बिहार में दंगे फैलने देना चाहिए और जो भी फैलाता है उसको खुलेआम छोड़ देना चाहिए, ताकि बीजेपी खुद ही बार बार कहती रहे कि नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो पा रहा है, नीतीश कुमार की वजह से वहां पर दंगे फैल रहा है। दंगे फैलवाते खुद और नाम लगाते राज्यों की सरकारों का। ऐसी ही सेम घटना दोस्तों वहां पर बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी हुई है और आपको पता है कि वो घटना किसने कराई है। सब जानते हैं दोस्तों, राजनीति के लिए दंगे फसाद कौन कराता है। आज का नहीं, ये इनका लंबे समय से चला आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में करप्ट सरकार चल रही है जो देश में करप्शन फैला कर रखा है। आपको बताते चले
जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान करती है बीजेपी, ये देश की सबसे ठग पार्टी है। आपको बताते चले यहाँ पर साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि देश की महिलाएं जो हमारे देश के लिए कई बार गोल्ड मेडल्स ला चुकी हैं, जिन्होंने हमारे देश का सर दोस्तों आप समझिए ऊंचा किया फखर से, वो लोग आज सड़कों पर बैठी हैं। और क्यों बैठी हैं दोस्तों? सिर्फ एक नेता को ये कहने के लिए कि इस नेता को कमेटी से हटा दिया जाए। और वो आप समझिए दोस्तों इसमें गलत क्या है? अगर उस नेता ने कुछ गलत किया है तो उसको पार्टी से हटाया क्यों नहीं जा रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों ब्रिजभूषण से डर रही है। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि ब्रिजभूषण एक ऐसा नाम है जिसके साथ काफी लंबा तबका जुड़ा हुआ है और बीजेपी नहीं चाहती कि उपचुनाव में उसको कोई भी नुकसान हो। ब्रिजभूषण गया तो उसके कई समर्थक उसके पीछे निकल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ब्रिजभूषण के ऊपर दोस्तों कोई एक्शन नहीं ले रही है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण का इतिहास क्या रहा है दोस्तों। 40 से ज्यादा मुकदमे ब्रिजभूषण के ऊपर है, किस तरीके से दंगे फैलाए जाते हैं और ब्रिजभूषण के ऊपर न जाने कितने आपराधिक मामले हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर नहीं कहलाते। हाँ, लेकिन अतीक, अशरफ और दोस्तों आप समझिए मुख्तार अंसारी जो है गैंगस्टर हैं। लेकिन इनके हिसाब से ब्रिजभूषण, राजा भैया और तमाम वो बीजेपी के नेता दोस्तों, टेनी मिश्रा, इनका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए फिर तो, अगर सब जब उनका इनकाउंटर हो रहा है तो। लेकिन बीजेपी अपने नेताओं को दोस्तों जेल में थोड़ी न डालेगी। सिर्फ धर्म देखकर ये पता करती है बीजेपी कौन गैंगस्टर है, वरना गैंगस्टर तो बीजेपी में धड़ी लगी पड़ी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी का खोला अखिलेश यादव ने कट्ठा चिट्ठा, बोले दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कमाल है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो दिल्ली में जाकर छापे मार रही है और जो दिल्ली की पुलिस है वो उत्तर प्रदेश में आकर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं डबल इंजन की सरकार टकरा रही है आपस में ही? आप समझिए दोस्तों, यानी कि केंद्र सरकार और बीजेपी आपस में ही दोस्तों टकरा रही है, जिसको लेकर हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल हमारे तो ये समझ से बाहर है, दिल्ली वाले जो है यहाँ पर इनकम टैक्स वाले उत्तर प्रदेश में आकर छापा मार देते हैं, उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली जाकर छापे मार देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की सरकार टकरा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, जाहिर सी बात है इस चीज को लेकर अब बीजेपी घिरी हुई है। और बीजेपी इसलिए भी घिरी हुई है दोस्तों क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश के लिए जो चीज बोली है या फिर जो करा है उसको लेकर जनता का गुस्सा भी दिखाई देता है। लेकिन हमें तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि बीजेपी की नाकामी अब जनता की नजरों में आ चुकी है। 24 बीजेपी के लिए अंत का समय आ चुका है दोस्तों। अब राजनीति में बीजेपी का टाटा बाय बाय तय है। इस देश की जनता किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देगी क्योंकि दोस्तों जनता ने 10 साल तक पीएम नरेंद्र मोदी को झेल लिया और यकीन मानिए 10 साल दोस्तों बहुत ज्यादा थे। ये 10 जन्मों जैसे गुजरे 10 साल। और यकीन मानिए अब बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो फिर इस देश का बंटा ढाल भी हो जाना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक। कर्नाटक के मैसूर काफिले के दौरान पीएम के ऊपर फूलों के साथ फेंक दिया गया मोबाइल। लेकिन जब दोस्तों पता चला कि मोबाइल फेंकने वाला कौन है तो पता चला वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कर्नाटक के इस व्यक्ति ने फूल फेंक दिया और इसको लेकर दोस्तों एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब देखना यह भी होगा कि बीजेपी के ये जितने भी नाटक चल रहे हैं दोस्तों इसका क्या होने वाला है। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी लोग फोन खींच खींच के मार रहे हैं। इसका मतलब ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इस सरकार से परेशान आ चुके हैं। लेकिन खैर दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हाथ उठाया तो वो देख तो लेंगे ही कम से कम। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि हम आपको बता दें सच्ची खबरें सिर्फ हम ही आप तक लेकर आते रहते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।